गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको नासिक, विषय भूगोल। इस विषय में हम ब्राज़ील और भारत, इन दोनों देशों का एक भाग, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव, इसमें हमने प्राकृतिक वनस्पतियाँ ये घटक इसके पहले भारत और ब्राज़ील का देखा है। अभी इसमें जो भारत और ब्राज़ील के वन्यजीव ये भाग हमें देखना है। तो फिर से एक बार आपका विषय भूगोल में स्वागत करता हूँ। मार्गदर्शक प्रधानाचार्य श्री चकोर सर, विषयाध्यापक यानी मैं खुद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। इसके पहले हमने ब्राज़ील की वनस्पतियाँ ये भाग देखा है। उसमें अधिक वर्षा वाले प्रदेश, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश और कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियों के बारे में सविस्तर जो स्पष्टीकरण, भौगोलिक स्पष्टीकरण देखा है, जानकारी हासिल की है। अभी हमें इसी प्रदेशों में जो अलग अलग प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, उस वन्यजीवों के बारे में आज जानकारी हासिल करनी है। यहाँ अपने पाठ्य पुस्तक में आकृति 5.4 के आधार पर जो दिए गए प्रश्न है, उस प्रश्नों को आपको यहाँ घर में होमवर्क करना है। तो इस सवालों के जवाब अभी आगे देने वाले स्पष्टीकरण में आपको मिलेंगे ही, लेकिन इस सवालों के जवाब आपने कॉपी में आपको घर पर ही लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक भाग इसमें देखते हैं कि मानचित्र में दर्शाई गई प्रजातियों के शीर्षक दीजिए, जैसे कि कोंडोर, एनाकोंडा, सिंह, सुनहरा, तामीरिन, मकाऊ आदि प्रकार के जो वन्यजीव है, उसमें प्राणी, पंछी सभी है। तो वो ब्राज़ील में कहाँ पाए जाते हैं, इसके नाम जवाब में आपको वहाँ लिखने हैं। तो हम इसी के आधार पर जो हमें महत्वपूर्ण घटक यहाँ देखना है वन्यजीव का, वो मानचित्र को सामने रखकर एक बार हम देखते हैं। जैसे कि ब्राज़ील के वनों में जो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और वो जैव विविधता ब्राज़ील में बहुत ही समृद्ध है। जैसे कि प्राणी और जो पंछी है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसी के आधार पर हमें जो मानचित्र है, उस मानचित्र के आधार पर यहाँ उसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखते हैं, यहाँ जो कोंडोर है, एनाकोंडा है, वो जो प्राणी है, वो प्राणी यहाँ इस चित्र में अलग अलग रंग से, अलग अलग ठिकानों पर आपको इस लाल रंग से दिखाने का प्रयास या हुआ है। उनका निरीक्षण भी बोलते समय आपको यहाँ करना है। और इसी मानचित्र में जैसे कि जो हम वन्यजीव देखने वाले हैं, उसके लिए मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे कि हरे रंग में विषुववृत्तीय वन, थोड़ा सा हरा जो रंग है उसमें उष्ण घास वाले प्रदेश वाला रंग अलग है, दलदल का प्रदेश वाला रंग यहाँ डार्क ग्रीन वहाँ दर्शाने का प्रयास हुआ है। उष्ण पर्णपाती के लिए ऐसा यहाँ रंग दर्शाया है। और कैटिली झाड़ियों के वन जैसे कि थोड़ा सा ऑरेंज कलर का रंग यहाँ दर्शाने का प्रयास हुआ है। तो जो उसी के आधार पर यहाँ जो प्राणी देखने को मिलते हैं, उनका वर्णन हमें यहाँ देखना है। तो देखते हैं ब्राज़ील के प्राणी और पंछी। तो उसमें जो पेंटानल नामक दलदली प्रदेश है, वहाँ ज़्यादातर हमें एनाकोंडा पाया जाता है। अभी एनाकोंडा का चित्र यहाँ दर्शाया गया है, जैसे कि अमेजॉन नदी के मुहाने पर आपने जो सिनेमा देखा होगा एनाकोंडा का, तो उसमें ही आपको ये एनाकोंडा जैसे दिखता है वैसा यहाँ दर्शाने का प्रयास हुआ है। तो अमेजॉन नदी का जहाँ उद्गम होता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एनाकोंडा का अमेजॉन नदी का भाग है, वहाँ एनाकोंडा बड़ा सा सांप वो पाया जाता है। और बड़े गिनपीग, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ आदि भी यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन उसमें से जो अलग अलग प्रकार के जो प्राणी और पंछी है, सभी के घटक यहाँ दर्शाने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन जो जो भी है वो सभी यहाँ दर्शाने का प्रयास हुआ है। जैसे कि जो
मगरमच्छ है, यहाँ दर्शाया गया है। पैराग्वे नदी के भाग में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाली जो पंछी है वो ज़्यादातर यहाँ भी दर्शाए गए, जैसे कि पराना नदी का जो भाग है वहाँ ये बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पंछियों का भाग हमें यहाँ देखने को मिलता है। बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला पंछी यानी उसका नाम कोंडोर पक्षी नाम से उसे जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के जो तोते हैं, अभी यहाँ तोते का भी प्रकार हमें यहाँ देखना है। तो देखिए, हमें यहाँ जो दो प्रकार के तोते देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसके माथे पर भी तुरा लगाया हुआ है, और ये दूसरा है हमारे यहाँ जैसे रहता है वैसा तोता। तो कहाँ है, झिंगू नदी के किनारे उसका स्थान दर्शाया गया है। विभिन्न प्रकार के तोते, इसमें जो मकाऊ, राजहंस आदि भी पंछी पाए जाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अलग अलग ठिकानों पर वो पंछी अलग अलग प्रकारों में यहाँ दिखाए जाते हैं। लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, अभी सभी यहाँ दर्शाना मुश्किल है, इसलिए महत्वपूर्ण जो घटक और पंछी प्राणी है वो दर्शाने का प्रयास यहाँ हुआ है। अलग अलग प्रकार के पंछी, जैसे कि आपको विषुववृत्तीय वन, उष्ण घास वाले प्रदेश वाले, दलदल वाले, उष्ण पर्णपाती वाले, सभी घटकों में अलग अलग प्रकार के जो पंछी अलग अलग वनों में पाए जाते हैं, उसके नाम भी आपको जो सवाल इसके पहले हमने लिखने के लिए होमवर्क के लिए देखे, उसमें से आपको ढूंढते निरीक्षण करके ढूंढकर आपको लिखने में सहायता मिलेगी, तो उसमें भी समझ में आ सकता है। इसके लिए और भी एक घटक हमारे भाग में दिया है, तो उसमें ब्राज़ील के जो वन्य जीव है इसके लिए कुछ समस्याएं निर्माण हुई है। तो उस समस्याओं के लिए भी हमें एक वर्णन यहाँ करना और देखना जरूरी है। जैसे कि वनों की जो कटाई है और स्थलांतरित कृषि है, जैसे कि किसी भाग में बहुत ही वनों की कटाई करके वहाँ खेती की जाती है, तो ये भी एक प्रकार का समस्या का घटक हम देख सकते हैं। दूसरा है हमारे यहाँ जैसे है वैसा ही प्रदूषण आदि के कारण भी पर्यावरण की बढ़ती हानि भी वहाँ देखने को हमें मिलती है। तो इससे वन भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उसके कारण प्राणी और पंछी भी उस वनों में से कम होते जा रहे हैं। वन्य प्राणियों की जो अवैध तस्करी, अभी तस्करी इसका मतलब उसकी भी चोरियाँ की जाती है। तो कौन से, जैसे कि देखो हमारे यहाँ जो हाथियों को मारा जाता है और उसके दांत बाहर के देशों में उसको बेचा जाता है। बहुत पैसा आने के कारण उस हाथियों की जातियाँ वहाँ कम होती जाती है, उसकी तस्करी ज़्यादातर होती है। वन्य प्राणियों की जो अवैध तस्करी है उससे भी पर्यावरण के बढ़ते ह्रास का एक कारण हम यह मान सकते हैं। इसे स्थानीय प्रजातियों में जो अलग अलग प्रकार के प्राणी और पंछी है वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं यहाँ देखने को हमें यहाँ मिलती है। तो भारत के जैसे वनस्पतियाँ देखी वैसी ही इसके ब्राज़ील की भी वनस्पतियाँ है, और उसमें रहने वाले जो प्राणी और पंछी है उसके बारे में हमने आज जानकारी हासिल की। और ये जानकारी आपको घर पे फिर से एक बार अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़कर और मानचित्र का निरीक्षण करके देखनी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।